हेलो, वेलकम टू थ्रेशोल्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, माय नेम इज सुशील। आज इम्पॉर्टेंट अपडेट में हम डिस्कस करने वाले हैं जेबीटी और टीजीटी जैसी भर्तियों के बारे में। कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में जेबीटी और टीजीटी की एग्जामिनेशंस के लिए स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे और अभी 3 दिन पहले एक न्यूज़ लगी थी कि 1 महीने में इन भर्तियों की परीक्षाओं को करवाने के लिए जो नई भर्ती एजेंसी हैं वो ऑनलाइन यानी कि सीबीटी के माध्यम से इन परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू इनकी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएगा। इसके लिए एक एजेंसी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का। और पिछले कल भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगी थी कि हमीरपुर में ही एक मल्टी स्टोरी एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। ये जितने भी एग्जामिनेशंस सीबीटी के माध्यम से वो नई एजेंसी एडसिल करवाएगी, उसके लिए हमीरपुर में एक नया सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी एक साथ सीबीटी के माध्यम से परीक्षाएं दे पाएंगे। बट आज फिर से कुछ न्यूज़ में आपको कुछ नई न्यूज़ अपडेट्स आई हैं कि राज्य चयन आयोग में रिटन एग्ज़ाम 15 नवंबर के बाद ये जो जितने भी खास तौर पे जो जेबीटी और टीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं और जेबीटी और टीजीटी के अलावा लगभग 14 डिफरेंट डिपार्टमेंट से कुछ एडवर्टाइजमेंट हुई थी हमारे राज्य चयन आयोग से। इन परीक्षाओं की सिलसिलेवार जो परीक्षाएं हैं सीबीटी के माध्यम से 15 नवंबर के बाद कंडक्ट करवाई जाएगी, ऐसा आज की न्यूज़ में आया है। ये दिव्य हिमाचल ब्यूरो शिमला हमीरपुर से ये न्यूज़ लगी है। इसी के साथ ये न्यूज़ भी लगी है कि पंचायत चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती होंगे। 900 टीजीटी और 600 जेबीटी नवंबर तक दी जाएगी नियुक्ति। तो ये जो अलग अलग जो प्रिंट मीडिया वाले हैं इन पे प्रश्न चिन्ह है कि अभी तो भर्ती का प्रोसेस शुरू हुए ही नहीं है, जो कि केवल न्यूज़पेपर में ही चल रहा है। और दिव्य हिमाचल ब्यूरो हमीरपुर से एक न्यूज़ लगी है कि 15 नवंबर के बाद राज्य चयन आयोग इन परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएगा। वहीं एक दूसरी जो न्यूज़ लगी है स्टाफ रिपोर्टर शिमला से, जिसमें कहा गया है कि पंचायत चुनाव से पहले 900 टीजीटी और 600 जेबीटी नवंबर तक दी जाएगी नियुक्ति। तो ये एक विरोधाभास है। ये वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है और जो ये मीडिया हाउसेस हैं, ठीक है, ये इनकी एक मिली भगत है। लगातार हर दूसरे चौथे पांचवें दिन जो है लगातार कुछ ऐसी न्यूज़ को, कुछ ऐसी सनसनी को फैलाया जाता है और स्टूडेंट्स को, जो बेरोजगार युवा हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनको गुमराह किया जाता है और ताकि वो किसी नए विषय के बारे में सोचें। अभी सोचने वाली बात यह है कि अभी 4 दिन पहले ही तो आपने कहा था कि हमीरपुर में, ये तो पिछले कल की न्यूज़ है कि हमीरपुर में 37 करोड़ की सहायता से एक मल्टी स्टोरी भवन बनेगा। और अभी 4 दिन ही हुए हैं जिस नई एजेंसी के साथ आपका करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जो सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। अभी 4 दिन के अंदर ही आप कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कमीशन के जो राज्य चयन आयोग के जो इस समय जो सचिव हैं, उनकी भी यहाँ पे अपडेट आया है कि बहुत जल्द जो है आयोग ने लिखित परीक्षाओं के लिए पेपर सेट और एग्जामिनेशन सेंटर इत्यादि के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर का प्रोसेस, भाई एग्जामिनेशन सेंटर अब जो है आयोग के थोड़ी नहीं होंगे, ठीक है, कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है युवाओं को। एग्जामिनेशन सेंटर अब तो उस प्राइवेट वो जो एजेंसी आई है एडसिल, ठीक है, अब एग्जामिनेशन सेंटर तो उसके होंगे कि कहाँ कहाँ जो है उसकी लैब्स होंगी जहाँ जहाँ वो सीबीटी के माध्यम से इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम भी है यदि 15 नवंबर से आपकी ये परीक्षाएं, जिसके लिए आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, यदि 15 नवंबर से ये परीक्षाएं हो जाती हैं तो जेबीटी और टीजीटी आराम से जो हैं ये 30 नवंबर से पहले पहले आपकी ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। एक स्वागत योग्य कदम है। परंतु जिस तरह से हम लगातार पिछले 2-3 साल से ये जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो सरकार की जो न्यूज़ लगती हैं उनको हम देख रहे हैं कि हर कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट्स को डाइवर्ट किया जाता है, कोई नया विषय लाया जाता है, नए मुद्दे लाए जाते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, ठीक है।
तो देखते हैं कि 15 नवंबर से अब ये परीक्षाएं राज्य चयन योग करवा पाता है या अभी युवाओं को और इंतज़ार करना होगा, या कुछ दिनों के बाद हमें फिर से कुछ नई अपडेट मिलेगी इन ये जो प्रिंटिंग मीडिया है इनके द्वारा कि कुछ जो है नया जो है कुछ अपडेट आएगा कि किसी कारण से अब जो है 15 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। परंतु युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि आप अपनी तैयारियों को पूरा कर लें। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो ये टाइम आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए ताकि और भी बेहतरीन तैयारियां आप कर पाएँ। और क्योंकि काफ़ी अधिक विद्यार्थियों ने इन टीजीटी और जेबीटी के लिए लगभग 90,000 से भी ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने आवेदन किया है, काफ़ी मुश्किल कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी फ्री लेक्चर सीरीज भी चलती हैं। खासतौर पे इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं। आप उन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके साथ ही थ्रेशोल्ड एकेडमी की अपनी एक ऐप है, थ्रेशोल्ड एकेडमी के नाम से। आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे बहुत सारे हमारे पेड कोर्सेज भी हैं और बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे उपलब्ध हैं। आप हमारे प्रयासों का, थ्रेशोल्ड एकेडमी के शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।